सो की हाल है बच्चों, होपफुली सारे ठीक होंगे ते अपनी अपनी तैयारियों विच लगे होंगे। कहने का मतलब है कि उम्मीद करता हूं सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। भाई आप लोगों ने अभी तक वो देखा क्या? मतलब पता ही नहीं अभी? बड़ी गलत बात है भाई, तैयारी कर रहे हो और इतने लेटेस्ट खबर नहीं पता आप लोगों को। खबर से आता है नहीं नहीं, करंट अफेयर नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, एवरेज पार्ट 2 करवाने वाला हूं। बट जो खबर है वो बड़ी खतरनाक है। कौन से वाली है भैया? ये कि अगर आप पंजाब के किसी भी गवर्नमेंट अच्छे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे नायब तहसीलदार की तैयारी हो भाई, आपका फूड इंस्पेक्टर हो, आपका कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हो, आपका पंजाब पटवारी हो, पंजाब पुलिस कांस्टेबल हो, आपका पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर का हो, या एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का ही आपका एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम हो आपका, अब फीस 20,000 की जगह सिर्फ और सिर्फ 4,999 यानी 5,000 से भी 1 रुपया कम। क्लियर? तो क्या तैयारी शुरू कर रहे हैं सही समय? बिल्कुल। क्योंकि देखो मैं हमेशा हर लेक्चर में एक ही बात करता हूं, अगर आप नोटिफिकेशन की वेट करोगे ना तो ये ना हो कि कोई और बच्चा आपकी सीट ले जाए, ये ना हो कोई और बच्चा आपकी सीट ले जाए, क्योंकि एक ऑलरेडी बच्चा वो तैयारी कर रहा है जिसने जगह लेनी है, जिसने अपनी सरकारी नौकरी लेनी है। एक कुछ ऐसे बच्चे जो नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ नोटिफिकेशन की वेट करोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। क्लियर? तो तैयारी शुरू करना है, अभी तैयारी शुरू कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहां से परचेज करना है, कैसे परचेज करना है, आपको सारी चीज पता चलेगी जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखेंगे। क्लियर? चलिए हम शुरू करते हैं भाई एवरेज अपना पार्ट 2। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? 3 years ago the average of A B C was 27 years, that of B and C 5 years ago was 20 years. A is parenthetic। शायद ऐसा क्वेश्चन हमने सेशन 1 में भी किया था, जहां तक मुझे लग रहा है। ये तो नहीं है, चलो अगर ये भी हुआ तो कोई बात नहीं है, मैं दोबारा करवा देता हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा। देखो 3 years ago the average age of ABC, यानी एवरेज ऑफ ABC यानी A प्लस B प्लस C, एवरेज कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 27 ईयर। ये कब है? ये 27 साल कब है मेरे बच्चों? आज से, यानी प्रेजेंट डे से 3 साल पहले की बात हो रही है। यानी अगर मैं A प्लस B प्लस C की बात करूं, 27 इंटू 3 हाउ मच? 81 ईयर। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका मतलब दैट ऑफ B एंड C 5 ईयर अगो, इसका मतलब अगर मैं ABC की प्रेजेंट एज की बात करूं तो ये भी 3 साल बड़ा होना चाहिए। एजिस का यही एक बड़ा अच्छा सिनेरियो है कि हमेशा ये इक्वल में बढ़ेगी भाई। तो इसको करो 9 ईयर। तो ABC की प्रेजेंट एज कितनी होगी? A प्लस B प्लस C, इसकी प्रेजेंट एज ये कितनी होगी आपकी? 90 ईयर होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? एंड दैट ऑफ B एंड C, और B तथा C की जब बात करेंगे, ये प्रेजेंट एज दी हुई है, ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक था। तो B प्लस C कितनी है मेरे पास? 5 ईयर अगो 20 ईयर्स, यानी 20 और डिवाइडेड बाय 2, यानी B प्लस C कितनी होगी? 40 ईयर। बट कब? 5 साल पहले। सॉरी प्रेजेंट नहीं है, 5 साल पहले की है। तो भाई इसमें भी 5 जोड़ो, इसमें भी 5 जोड़ो, और टोटल एज में कितना जोड़ेगा आपका? 10, यानी B प्लस C कितना होगा आपके पास? 50 ईयर। देखो A प्लस B प्लस C कितना मेरे पास मेरे बच्चों? A प्लस B प्लस C है मेरे पास 90 और B प्लस C कितने? 50। सो A प्लस 50 इज इक्वल टू 90। तो A कितना हुआ? 90 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना? 40 ईयर। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। एक ही पूछिए ना बल। देखो अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछा हो फाइंड द एज ऑफ बी और सी, तो इसका आंसर क्या होगा? जब तक मुझे बी और सी का कोई और एक रिलेशन नहीं दिया होगा, या इन दोनों उसने बताया होगा बी सी से इतना छोटा है इतने टाइम से, तब तक मैं नहीं बता सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा? वो कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर? चलिए चलिए, a batch of 60 students made an average score of 50 marks and another batch of 40 students make it only 45. What is the overall average score? देखो, a batch of 60 students made an average score of 50 marks. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? देखो मैं अगर बात करूं नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने हैं? 50, और इनके एवरेज मार्क्स कितने हैं?
एवरेज मार्क्स कितना मेरे बच्चों 40। तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट्स कितने होंगे मेरे पास, 50 into 40 इज इक्वल टू कितना 2000। क्लियर, छोटी सी बात है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, एंड अनदर बैच ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिखूं टोटल स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट्स, वो कितना मेरे पास 45 इंटू 40। तो ये कितना होगा बेटा, ये 1800 हो गया, हो गया 1800। क्लियर, इसका मतलब मैं टोटल स्कोर ऑफ 50 प्लस 40 यानी 90 स्टूडेंट कितना हो गया 2000 प्लस 1800। तो ये कितना हो गया मेरे पास 3800। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज ओवरऑल एवरेज स्कोर। तो ओवरऑल एवरेज कितना होगा, देखो ओवरऑल एवरेज कितनी होगी मेरे पास, नंबर ऑफ, देखो 3800 मेरे पास आ गया स्कोर, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने मेरे पास 50। देखो 60 प्लस 40, एक मिनट ये क्या हुआ, बैच ऑफ 60 स्टूडेंट मेरा 50 स्कोर, ओके 60 स्टूडेंट्स हैं, 50 मैंने गलत ले लिया यहाँ पे, तो ये 60 बाई 40 है। एक मिनट इसको मैं ठीक कर दूं, यहां भी मुझे गलती लग रही है, चलो बाकी तो सारा सेम ही है। अब बैच ऑफ 60 स्टूडेंट यानी 60 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने कितना स्कोर किए 50, तो 60 स्टूडेंट्स का कितना हुआ 60 to 50 इज इक्वल टू कितना 3000। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं 40 45, ठीक है ये तो सही था मेरे पास। 40 इंटू 45 कितना हो गया 1800। तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल कितना हो मेरे पास तो टोटल कितना हो गया 3000 प्लस 1800 4800। तो ये मेरे पास कितना हो गया 4800 और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 60 प्लस 40 कितना हो गया 100। तो कितना हो गया मेरे पास 48। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन बट दे आर इजी क्वेश्चंस विद सम अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन। क्लियर, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। याद रखना क्या दिया है, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एज नहीं, उसने बोला नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, यानी जो मेरे पास कक्षा में लड़कियां हैं जो उनकी नंबर है ना, जितनी भी लड़कियां उससे 2 गुना क्या है मेरे पास। अगर 5 लड़कियां हैं तो 10 क्या होगी भाई एवरेज किसकी बॉयज। क्लियर, चलिए इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास ऑफ 36 बी 5:1 व्हाट इज द टोटल एज ऑफ बॉयज इन द क्लास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट पहले समझ आनी चाहिए उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्या दिए, बॉयज रेशियो गर्ल्स 5 की रेशियो p, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास ऑफ 36। इसका मतलब देखो मेरे को बॉयज प्लस गर्ल्स कितने दिए 36 दिए, ये कितना है मेरे पास। अगर बॉयज मेरे पास बेटा 5p है, गर्ल्स मेरे पास p है, तो टोटल नंबर कितना होगा 36। तो मैं क्या बोलूंगा प्यार से भाई 6p की वैल्यू कितनी है मेरे पास 36, तो p की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 6। ये समझ आना चाहिए कि ये मेरे पास एक जेंडर सा रिलेशन दे रखा है जिसे मैंने प्लॉट आउट करना है। क्लियर, सो यहाँ पे बॉयज नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए आप कहोगे 5p यानी 5 into 6 इज हाउ मच 30 बेटा बॉयज हो गए। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है p यानी 6। आगे इसका मतलब अब देखो पहली लाइन पे चलते हैं, क्या दिए द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, यानी एवरेज एज ऑफ बॉयज वो कितनी होगी मेरे पास
ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी 2 गुना 6 कितना 12। क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स व्हाट इज द टोटल ऑफ एजेस ऑफ द बॉयज इन द क्लास। हाँ जी ठीक है, तो मेरे पास 12 हो गए, तो मेरे पास टोटल एज ऑफ बॉयज कितने भाई 30, एक ही है 12, तो आंसर इज 360। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, तो आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा और कितनी क्वालिटी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, चलो उसको पहले नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी अगला। इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35 ईयर। द एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड देयर ओनली सन इज 27 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द सन। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप इजीली। देखो है तो एजेस का क्वेश्चन, बट यूज क्या हो रहा है इसमें एवरेज, इसीलिए लेके आया हूं कि एवरेज और एलिगेशन हमारे दो एक कॉन्सेप्ट हैं, इनको चैप्टर के रूप में लेके मत चलो, क्योंकि एवरेज कहीं भी यूज हो सकता है। आपको एवरेज एक्सपेंडिचर की बात हो सकती है, एवरेज एज की बात हो सकती है, आपको एवरेज ऑफ बॉयज नंबर, कुछ भी बात हो सकती है। तो एवरेज और एलिगेशन किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। क्लियर। देखो इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर, देखो भाई पिताजी तथा माताजी, एवरेज बोलिए 2 इज इक्वल टू 35 ईयर, यानी फादर प्लस मदर कितना हो गया 70 ईयर। क्लियर हो गया। द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर ओनली सन, यानी यहां पे क्या दिया पिताजी माताजी तथा इनका इकलौता सपुत्र, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना 27। तो फादर प्लस मदर प्लस सन कितना होगा 27 गुना 3 कितना हुआ 81। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी क्या, सिर्फ वो एक ही चीज पूछ सकता है कि यहाँ पे पुत्र की आयु कितनी है। माताजी और पिताजी की आयु जब तक नहीं आप बता सकते जब तक कोई ठोस रिलेशनशिप मेरे पास ना हो। तो क्या दिया फादर प्लस मदर प्लस सन कितने जी 81, फादर प्लस मदर कितने 70 प्लस एज ऑफ द सन इज इक्वल टू 81। तो एज ऑफ द सन कितनी है 81 माइनस 70 इज इक्वल टू कितना 11 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए अब कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया देखो, ऑन अ स्कूल्स एनुअल डे स्वीट्स वर बी ऑन अ स्कूल्स एनुअल डे, कॉमा लगाएंगे, स्वीट्स वर टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 112 112 चिल्ड्रन, बट on that particular day 32 children were absent, thus the remaining children got 6 extra sweets. How many sweets were each children originally supposed to get? Very important question भाई, बहुत अच्छा है, इसमें रिलेशनशिप बनने वाला है, उसको हम देखेंगे। क्लियर। मैंने माना लेट p number of sweets each children will get, okay, then you can say that then total number of sweets कितनी है मेरे पास। आप क्या कहोगे भाई, मैं लिख देता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई स्वीट्स पर स्टूडेंट। कहने का मतलब क्या कि जितने मेरे पास स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को जितने स्वीट्स मिलने हैं, यानी ये कितना होगा मेरे पास, आप क्या कहोगे 112 पी, 112 और पी मेरे पास क्या है, मैंने माना एक बच्चे को पी मिल है तो 112 पी हो गया। अब क्वेश्चन मेरे को सिंपल सी क्या बात कर रहा है, बट ऑन अ पर्टिकुलर डे 32 चिल्ड्रन वर एब्सेंट, इसका मतलब एक केस हो गया। नाउ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन
रिमेनिंग। कितना हो गया? 112 माइनस 32, यानी कितना हो गया? 32 ही है ना, बिल्कुल 80 हो गया। एंड नंबर ऑफ स्वीट ईच गॉट। देखो पहले p मिल रही थी, अब वो क्या कह रहा है? 6 एक्स्ट्रा, यानी p प्लस 6। पहले केस में, दूसरे केस में नाउ टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, वो कितनी है मेरे पास? 18 टू ऑफ p प्लस 6, एग्जैक्टली 18 टू p प्लस 6। तो अब मेरे को ये बताओ, जो ये बराबर है क्या? बराबर होना चाहिए, बिल्कुल ये बराबर होना चाहिए, यानी 112p इज इक्वल टू 18 टू ऑफ p प्लस 6। क्या यही एक इक्वेशन बननी चाहिए? जल्दी से चेक कीजिए और मुझे बताइए जरा। हाँ जी ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। कितना हो गया देखो, 112p इज इक्वल टू 80p प्लस 8 6 48 480। क्लियर? होपफुली दिख रहा है, तुम्हें चेक बिल्कुल ये दिख रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आपको। ये मिटाने वाला हूँ ये वाला, ताकि इसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। चलिए जी, चलो देखो बेटा, ये कितना हो गया? 112p माइनस ऑफ 80p इज इक्वल टू कितना? 480। सो 32p इज इक्वल टू 480। तो 8 चौके 32, 8 60। तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? p आ गया ऑप्शन नंबर डी, 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। ब्रिलियंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ खास था, कुछ अलग था बाकी क्वेश्चनों से। बाकी क्वेश्चन आसान थे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था उनसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए, इन अ मेंस हॉस्टल देयर वर 95 स्टूडेंट टू द अकोमोडेट 25 more student, the average is decreased by ₹5. In a hostel there were 25 students. To accommodate 25 more students, the average is decreased by ₹5. But the total expenditure increased by 500. Then the total expenditure of the hostel now. कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को? How will you formulate this question? इस क्वेश्चन को कैसे करना पसंद करेंगे आप एक्चुअली? कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहली बात क्वेश्चन को समझो। उसने क्या दिया है? बट द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 500। उसने क्या बोला है कि आपके पास दो तरह के एक्सपेंडिचर आ रहे हैं। पहला क्या हो रहा है? इन मैन हॉस्टल देयर वर 95 स्टूडेंट टू अकोमोडेट 25 मोर स्टूडेंट, द एवरेज इज डिक्रीज बाय ₹5, बट द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय, यानी आपके पास एक्सपेंडिचर 1 माइनस ऑफ एक्सपेंडिचर 2 कितना आएगा? 500 आएगा। ये समझो, क्या यही बात है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ट्राई टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चन। क्लियर? देखो उसने क्या बोला, पहले 95 स्टूडेंट है, मैंने माना पर बच्चा एक्सपेंडिचर 95x है। फिर उसने क्या बोला? 25 मोर स्टूडेंट आ गए, यानी कितना आ गया? 120 और स्टूडेंट आ गए। तो आपका जो एक्सपेंडिचर है 5 रुपए से बढ़ गया, यानी x माइनस ऑफ 5। इनका डिफरेंस कितना है मेरे पास? 500। क्लियर? अब आपको देखना पड़ेगा बड़ा कौन सा इनमें से, डिक्रीज बाय। तो करके देख लो, माइनस कर लो इसको जरा। इजिकल टू कितना? 500 आ गया। तो 95x माइनस 120x प्लस 600 इजिकल टू कितना? 500 आ गया। क्लियर? सो मुझे क्यों लग रहा है कुछ यहाँ पे गलती की हुई है। एक बार ये स्टेटमेंट चेक करो दोबारा से। ओके, द क्वेश्चन इज सेइंग एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय, तो 500। तो इसका मतलब भाई दूसरे वाला बड़ा होगा, पहले वाला बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब ऐसे होगा 120 माइनस ऑफ 95x इजिकल टू कितना? ये ऐसे होना चाहिए क्योंकि उसने इंक्रीज बोला है। तो ये कितना हो गया? 120x माइनस ऑफ 600 माइनस 95x इजिकल टू 500। तो ये कितना हो गया मेरे पास? 25x इजिकल टू कितना? 500
प्लस 600। तो x की वैल्यू क्या होगी, डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25। ये कितना हो गया भाई, ये गया 20 टाइम्स और ये कितना टाइम्स गया 24 टाइम्स। तो ये कितना हो गया 44 हो गया। क्लियर। फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हॉस्टल नाउ, मतलब फाइनल बताना आपको। तो फाइनल एक्सपेंडिचर कितना होगा आपको बताइए, फटाफट से नोट कीजिए, फाइनल एक्सपेंडिचर के बारे में बताइए मुझे कितना होगा। बड़ा है तो भाई क्या करते हो 95 इंटू 44 प्लस 500। क्लियर। देखो 95 इंटू 40 प्लस 4 प्लस ऑफ 500। क्लियर। तो भाई एंड में कितना आ रहा है अपना, जीरो तो सब में है, यूनिट डिजिट से काम नहीं चलेगा। देखो 95 इंटू 4 कितना होगा, 9 चौके 360, 5 चौके 20, 380 एंड 3800 प्लस 380 प्लस 500। ये कितना होगा 3800, 4100, 4100 और 5 4680। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो प्लीज 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 राइट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्लियर। चलिए आई थिंक एक क्वेश्चन और बचा, फटाफट से खत्म करते हैं, देन विल से टाटा बाय बाय। ओके जी। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 men went to a restaurant, 19 of them paid 70 each and the 20th man paid 90.25 more than the average of all the 20 men. What is the total bill? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने माना लेट एवरेज ऑफ ऑल 20 men इज इक्वल टू के। क्लियर। अगर मैं मानता हूं कि एवरेज ऑफ ऑल 20 men इज के, देन टोटल बिल विल बी, आप कहोगे भाई 20 बंदे हैं और एक बंदा के टाइम्स है तो 20 क्या हो गया। दूसरी बात उसने क्या बोली कि 20 बंदे कितना दे रहे हैं भाई, went to a restaurant, 19 of them paid 70 each and 20th man paid 90.25 more than the average, यानी के प्लस 90.25 यही दिए। यही होगा टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कितना 20 के, क्योंकि ये भी टोटल एक्सपेंडिचर है और बेटा ये भी टोटल एक्सपेंडिचर है। बताओ मुझे क्लियर हुई बात। इतनी सी बात अगर क्लियर है तो फिर हम इजीली इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। देखो अब 19 इंटू 7 कितना होता है, 20 गुना 7 कितना होता है भाई 140, 140 में 7 हटाओ 1330 प्लस के प्लस 90.25 इज इक्वल टू 20 के। तो भाई ये कितना हो गया आपके पास 9 10 11 12 1420.25 इज इक्वल टू 20 के माइनस के विच इज इक्वल टू 19 ऑफ के। सो 19 के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1420.25। तो के कितना आ गया मेरे पास 1420.25 डिवाइडेड बाय 19। फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ के की वैल्यू कितनी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बोलेंगे के की वैल्यू कितनी है। आपको दे रहा हूं 10 सेकंड में। हाँ जी कितने सेकंड हो गए 10। तो के की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 74.75। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 20 के, तो इसको जब 20 से करोगे तो आपको 1500 से छोटा सा आंसर आएगा, वो कितना है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। A grocer has a sale of 6435, 6927, 6855, 7230 and 65624 for 5 consecutive months. How much sale must he have in the 6th month so that he gets an average sale of 6500? देखो सबसे पहले भाई मेरे को क्या चाहिए 6 महीने की कितनी चाहिए 6500। ये कितना होगा 3600 और 300 कितना 39 हो गया। क्लियर। उसकी सेल कितनी कितनी हुई है 6435 प्लस 6927 प्लस 6855 प्लस 7230 इतने इतने सेल हुई है और 6562 सॉरी देखिए कितना हो गया 6 6 12 6 18 6 24 6 31 हो गया, बल्कि 31,000। एक यूनिट गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ 6500 सॉरी 39,000 आएगा 3900। ठीक है प्लस
4, 9 4 13, 8 21, 22 23, 23 5 कितना हो गया 28, यानी 2800 प्लस 3 2 5, 5 10, 3 13 और 6 19, यानी कितना 190। लास्ट कितना हो गया 5 7 12, 5 17 और 2 19। तो ये कितना गया आपका, देखो 31,000, तो 31,000 दो कितना 33,000 हो गया प्लस 800 900, ये कितना होगा 800 900, 10 मिला दो 1009, तो ये कितना हो गया 34,009। तो भाई एंड में कितना 81 आना चाहिए, 991 आना चाहिए मेरा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द 4991। तो 4000 करोगे बिल्कुल 4991 इज द राइट आंसर ऑफ दिस कैलकुलेटिव क्वेश्चन। क्लियर? सो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अभी भी मैं आपको बता दूं, अभी भी मौका आपके पास कि अगर आप नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई, एक्साइज एंड टैक्सेस इंस्पेक्टर, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5000 से भी कम यानी 4999 में आप इसी तैयारी कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। प्लीज 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 गो थ्रू हो जाइए, नोटिफिकेशन की वेट मत करो, बिकॉज ये ना हो आप जिस सरकारी सीट का आप सपना देख रहे हैं उस पर कोई और हो। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स।